वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इज टॉपिक, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं किसकी नजर है आपके ऊपर, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, किसकी नजर है आपके ऊपर इस वक्त, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं जिसके ऊपर आपको डाउट है, क्या वो ये इंसान है या कोई और है। कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे। कौन हो सकता है जो आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। ठीक है, मेडिटेट करें आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये इंसान। ठीक है, बिल्कुल किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ठीक है, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है जो आपके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, किसकी नजर है आपके ऊपर। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। कोई तो है जो आपको बैठकर देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से या आपके इर्द गिर्द के लोगों से। ठीक है, कोई है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। किसकी नजर किसी की नजर आपके ऊपर है। ओके, कौन हो सकता है ये। काफी कोल्ड हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहा वो इंसान। ठीक है, डिस्कनेक्ट है आपसे, ये इंसान कम्युनिकेशन में नहीं है आपके साथ। ठीक है, आपकी लास्ट टाइम इससे कोई बात हुई है कुछ टाइम पहले, उसके बाद से आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हुई है। बहुत गहरी सोचों में है, गहरी थिंकिंग में है, आपके बारे में सोच रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है, कोई होप तलाश कर रहा है, कोई रोशनी तलाश कर रहा है। आपका और इसका रिश्ता काफी डार्क रहा है, मतलब कि अंधेरों से भरा रहा है या बहुत ज्यादा कोल्ड रहा है। इस रिश्ते में बहुत कुछ आप और ये एंजॉय नहीं कर पाए हैं। ठीक है, इस कनेक्शन में एक डार्कनेस बहुत ज्यादा रही है। कोई होप तलाश कर रहा है, जैसे कि इसको कोई गहरी सोच में इंसान आपको लेकर, बहुत गहरी थिंकिंग, एक गहरी एनालाइजिंग, एक सोचों में डूबा हुआ है। लेकिन इस इंसान के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, इस इंसान को, जैसे कि आप, ये इंसान आपको अपने माइंड से जितना ही निकाल ले, लेकिन आप इसके माइंड में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप इसके माइंड में, इसके थॉट्स में आ जाते हैं। इसकी लाइफ में करने को बहुत कुछ है, लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत कुछ करने को है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ आपकी तरफ जा रहा है। ठीक है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है, इसलिए आपके ऊपर नजर रख रहा है। किसी तरीके की ये इंसान अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहता है। ठीक है, कोई क्लैरिटी आपसे जुड़ी है इसकी। ठीक है, जो उसको मिल नहीं पा रही, जो उसको जैसे कि मुकम्मल तौर पे उस क्लैरिटी को ये इंसान समझ नहीं पा रहा। जजमेंट एनर्जी है, कोई अवेकनिंग एनर्जी है, ये इंसान एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है, डेथ एंड रीबर्थ। ठीक है, कोई ना कोई क्लैरिटी, कोई ना कोई मतलब कि बहुत क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, कोई ना कोई यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके और आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। थोड़ी सी डोमिनेटिंग सी, कोल्ड सी पर्सनालिटी है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रबन हो सकता है या हो सकती है ये इंसान। ठीक है, और जितना ये इंसान, आप दोनों एक दूसरे से काफी अपोजिट पर्सनालिटी है, मतलब कि आप अगर बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है तो इतना ही इंसान खड़ूस सड़ियल सा है। ठीक है, वन मोर कार्ड, एक जजमेंट कॉल है आपके पार्टनर को। बिल्कुल, आपके पर्सन को एक जजमेंट कॉल है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान की अपनी लाइफ को लेकर विशेस बहुत हैं, थोड़ा सा आउटगोइंग टाइप पर्सनालिटी है। ठीक है, आप इसको एक्सट्रोवर्ट कह सकते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनालिटी नहीं। एक्सप्लोर करना पसंद है लोगों को, चीजों को, हर चीज को जानना समझना पसंद है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा लोगों में घुसते रहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको घुसना पसंद होता है, जिनको उनकी लाइफ में जानने का बहुत शौक होता है। कुछ लोगों की पर्सनालिटी इस टाइप की होती है। ठीक है, और कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि भाई हमें क्या करना, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन एक एक्सप्लोर टाइप पर्सन है। इंसान एक्सप्लोर करता है, अलग कंट्री, अलग रिलीजियन, अलग लोगों को, अलग माइंडसेट्स को, मतलब एक्सप्लोर करना, बेहतर से बेहतर की तलाश भी
सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उनको एक बेहतर से बेहतर की तलाश होती है, ठीक है। एक मतलब के गुड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, गुड अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। इनको एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में, ये हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को तलाश करते रहते हैं। तो जिसको आप डील कर रहे हैं, इस इंसान की लाइफ में विशेष बहुत है, इसकी लाइफ में कि चीजों को ट्रीट करने का तरीका बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरीके से आप लेकर चलते हैं अपनी लाइफ को, या XYZ अपने तरीके को या अपनी चीजों को, इसका वो तरीका नहीं है। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। कैसे स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है? आपसे डिस्कनेक्टेड वैसे ही एक एक्सप्लोर करने वाली पर्सनालिटी, आपसे ज्यादा कोल्ड रहता है। अदरवाइज इसका बाहर या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कनेक्शन काफी ज्यादा आउटगोइंग सा है और एक्सट्रोवर्ट सा है, ठीक है। तो ये वाली पर्सनालिटी, ओके। कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? किसी की नजर तो है, कोई आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है। कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा है ये इंसान। जो भी है ये कंफ्यूज है, इसको नहीं पता है इसकी लाइफ में तो आपके अलावा कोई और है। दो ऑप्शन है या दो रास्ते हैं, या तो इस सिचुएशन में ये आपके साथ आए या तो ये चला जाए। ये बैलेंस नहीं कर पा रहा, इसको करना क्या है, ठीक है। डिसाइड नहीं कर पा रहा। आप ये बैलेंस भी कह सकते हो, डिसाइड भी कह सकते हैं। कि समझ नहीं पा रहा इसको करना क्या चाहिए, ओके। ऐसा इसको एक अकेलापन सा फील हो रहा है, मुझे हिचकियां आ रही हैं। एक अकेलापन सा इस इंसान को फील हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे कि लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, लेफ्ट इन द कोल्ड सिचुएशन में है। आपके पर्सन एक इमोशनल सपोर्ट और इमोशनल हीलिंग चाह रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है इमोशंस की वजह से, ठीक है। काफी ज्यादा क्या आप लोग के बीच एक हीलिंग, एक गुड वाइब आपके होने से इस इंसान की लाइफ में गुड वाइब्रेशन रहती है, पॉजिटिविटी रहती है, बैलेंस रहता है, ठीक है। टेम्परेंस, ये इंसान आपकी वाइब्रेशन को, आपकी हीलिंग क्वालिटीज को, आपकी एबिलिटीज को मिस कर रहा है। आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोर एनर्जी अपनी लाइफ में, जैसे कि मुकम्मल फील नहीं होता, इम्बैलेंस एनर्जी फील होती है, ठीक है। पॉजिटिविटी फील नहीं होती। ओके, टेम्परेंस, ये इंसान सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफी इमोशनल टाइप पर्सनैलिटी है आपकी, ठीक है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी को मिस कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, आपका एक आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन कंफ्यूज है, आपको लेकर बहुत ज्यादा डिसाइडेड नहीं है। इसको ऐसा लगता है आपको लेकर और इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है इसके पास, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग नहीं है, समझ नहीं पा रहा करना क्या चाहिए। इसका जैसे कि अट्रैक्शन आपकी तरफ बना हुआ है, जैसे आप खुद को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप दिखते हैं, जिस तरीके से आपकी एक इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन है, ऐसा हो सकता है इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आप खुद कमाते हैं, खुद अर्न करते हैं, आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। काफी ज्यादा एक एडमायरिंग टाइप पर्सनैलिटी। ये इंसान समझ नहीं पा रहा ये कैसे आपको अप्रोच करे, लेकिन क्रॉस रोड पर है, ठीक है। कि समझ यहाँ पे इसको एक रिस्क टेकिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज है। ये आपके साथ कि ये आपको दूर से खड़े होकर देख रहा है, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पर। काफी स्टबन हुआ है, अपनी मन मर्जी, बहुत मूडी टाइप इंसान है। अपने मूड स्विंग्स के हिसाब से ये इंसान चलता है, ठीक है। आपके हिसाब से कभी भी नहीं चलेगा, लेकिन एक ओवर थिंकिंग लग रही है। शायद आप लोग के बीच बातचीत खत्म हो चुकी है, एक एंडिंग हो चुकी है, और इसके कुछ हाइड करने की वजह से ऐसा हुआ, या इसका आप के साथ एक बैलेंस रवैया रखने की वजह से ऐसा हुआ है। ये बैलेंस आपके साथ मेंटेन नहीं कर रहा था, या बैलेंस तरीके से आपको डील नहीं कर रहा था, ठीक है। कि एक अजीब से, ये आपको अजीब तरीके से डील कर रहा था। इस कनेक्शन को आपके पर्सन ने बहुत एक अजीब तरीके से टैकल करा है अब तक, ठीक है। तो शायद इसकी वजह से यहाँ पर आप इस इंसान से दूर हुए हैं। आप लोग की कि ये रिग्रेट है या बैक स्टेपिंग है, इसको क्या फील हो रहा है, ये रिस्क टेकिंग करने से पहले कई बार सोच रहा है, ठीक है। आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप लोग की कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है आप अपनी लाइफ में, अपने काम और अपने कैरियर पे फोकस है, अपनी जिंदगी पे फोकस है। आप शायद ये आपका कोई एक्स है, ठीक है, जो आपको आप स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर एक करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, वो माइंड कि अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा कि हाँ चलो आपकी तरफ चलते हैं, और अपने ईगो को साइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। ओके, आपकी तरफ आना क्यों चाह रहा है, सॉरी, आपकी तरफ इंसान क्यों एक्शंस, क्यों मूवमेंट लेना चाह रहा है, क्यों आना चाह रहा है? एम्परर बहुत एक ईगोस्टिक टाइप पर्सनालिटी है, ठीक है।
कुछ इसने अपने ईगो के चलते इस रिश्ते को खराब करा है। क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या, कोल्ड हुआ है, ब्लंट हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड टाइप एनर्जी है। ये आपकी जो इमोशनल साइड है ना, जो एक इमोशनल आपका जो एक काइंड नेचर है, ये उसका फैन है, ये उसको मिस करता है, ठीक है, लेकिन आपने इमोशनली खुद को फ्री कर लिया है, ठीक है। ये आपके साथ एक फैमिली बनाने की ड्रीम देख रहा है, आपको फैमिली फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है। ये आपसे कम्युनिकेशन में नहीं है तो कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, बात करना चाहता है, एटलीस्ट आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, ये चाह रहा है। इस ऑफ कप्स, भाई ये इंसान एक हो सकता है एक हीलिंग, ठीक है, एक हीलिंग और एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है। ओके, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। इसका एक तरफ दिल कह रहा है कि सिचुएशन को हील कर लिया जाए, आपके साथ दोबारा एक रीस्टार्ट करा जाए, क्योंकि आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस को फील कर पा रहा है, लेकिन इसको नहीं पता, क्योंकि एक अकेलापन फील हो रहा है, इसको नहीं पता उन्होंने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेसिव हो, या आपके साथ चीजों को किस, ये एक चेंज लेकर आना है चाहता है आपके साथ। इसके अंदर बहुत सारा चेंज आ रहा है आपको लेकर, ठीक है, इसके अंदर शायद एक एक्सेप्टेंस नहीं थी, वो एक्सेप्टेंस आ रही है आपको लेकर, ठीक है। आप आपको लेकर इंफॉर्मेशन भी यूं ले रहा है क्योंकि आपके बारे में सोचे बहुत ज्यादा चल रही है, ओवर थिंकिंग। वेट, कुछ चेंज हुआ है, कुछ कनेक्शन चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, ठीक है। एक सडनली इसको एक अकेलापन, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, बहुत ज्यादा एक लाइट और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी फील होने लगी है आपके बिना, ठीक है। मतलब कि जहाँ ये सेटिस्फाई फील करता था, जहाँ ये स्ट्रॉन्ग फील करता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पा रहा, उतना एक बैलेंस फील नहीं कर पा रहा, ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे। ओके, कह सकते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि एक इमोशनली एक अकेलापन कह सकते हैं, ठीक है, इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी कह सकते हैं। इमोशनली वो मेंटल पीस नहीं है, वो सुकून नहीं है, अपने आप को अकेला अकेला फील कर रहा है आपके जाने से, या आपके डिस्कनेक्ट होने से, या इसको फील होने लगा है कि अब आप इस कनेक्शन से जा चुके हैं, आपको खो चुका है, एक लॉस है, फीलिंग ऑफ लॉस, ठीक है। देयर नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन। ओके, यहाँ पर चीजों को ये इंसान एक सक्सेसफुली देख पा रहा है, इसका एक्शन है कि अपनी लाइफ में एक मतलब कि एक सक्सेसफुल कनेक्शन, ठीक है। भाई ये आपके साथ इसका नेक्स्ट मूव हो सकता है कि आपके साथ किसी तरीके का इस रिश्ते को मेंटेन करा जाए, ठीक है, उसको लेकर ये बहुत ज्यादा सोच रहा है किस तरीके से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल कनेक्शन बनाया जा सकता है, या आप लोग के बीच सोसाइटी और आप लोग के बीच जैसे कि लोगों को इन्वॉल्व करना या सोसाइटी में एक्सेप्ट करना, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इसको पता है कि आप काफी कोल्ड हुए हैं, आप इतना, ये आपको मैनिफेस्ट तो कर रहा है, आप काफी कोल्ड हुए हैं, आप क्लियर कट क्लैरिटी मांग रहे हैं। आप इससे बिला वजह के इसके आर्ग्यूमेंट या बिला वजह आप इससे इसके साथ एक टाइम पासिंग एनर्जी या कम्युनिकेशन में नहीं आने वाले। आप थोड़े से कोल्ड हो चुके हैं, आपका नेचर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आपके अंदर एक चेंज आया है। मतलब कि आप एक सॉरी, मतलब कि किसी भी तरीके के आप उस माइंडसेट में नहीं है कि आप टाइम पास करें, या आप बिला वजह की लड़ाई झगड़े में स्टक हों, या अब आप और भी टाइम दे सकते हैं, आप उन सब चीजों में नहीं है। आप चाह रहे हैं कि आप लोग के बीच एक डिसीजन मेकिंग हो, आप बहुत ब्लंट और क्लियर है, ठीक है। आपने इसको शायद अपने क्लियर कट इसको बता दिया है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं। मेरी हिचकियां मुझे डिस्टर्ब करोगे, तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, ठीक है। आप लोग के बीच आउटसाइडर इंटरफियर है, ठीक है, ऐसा हो सकता है इसने आपको रीजन आउटसाइडर लोगों का दिया है कि ये प्रॉब्लम है, ये नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी। ओके, क्या आपके लिए एडवाइस है इस कनेक्शन में? लॉयल हार्ट, लॉयल रहें, ठीक है, ये कनेक्शन आप लोग के बीच एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बना सकता है। लॉयल रहें, पॉजिटिव रहें, भाई ये रिश्ता एक रीस्टार्ट और रिक्रिएट हो सकता
रीजनरेशन, ये वो कनेक्शन है जो सब कुछ खत्म हो चुका था आपके पार्टनर की वजह से, यही कनेक्शन इस इंसान की वजह से दोबारा एक रीस्टार्ट हो सकता है। टू द सीट, काफी डीप कनेक्शन है, ठीक है। इमोशंस कनेक्टेड हैं, आप लोग एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है इस कनेक्शन में, ठीक है। टू बी फेयर, ठीक है, यहाँ पर एक फेयर और एक बैलेंस के साथ चलें, एक जस्टिस के साथ चलें, इक्वलिटी के साथ चलें। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। इस स्टोरी में एक यू टर्न है, चेंज आ रहा है, ठीक है, आप दोनों के बीच, ठीक है। लेकिन कुछ नेगेटिविटी, कुछ पुरानी चीजों से फ्री होना पड़ेगा। डीप नोइंग, डीपली आप भी जानते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है और लॉयल हैं, चाहे कितना ही डिनाई कर लें, चाहे कितना ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से मना कर दें, अलग अब, ठीक है। आप लोग के बीच एक मतलब के दोबारा चीजें पॉजिटिवली एक जुड़ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। डीप मतलब कि यहाँ पर है बिटवीन द वर्ल्ड, ये कनेक्शन एक डार्कनेस से निकलकर एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब कि एक डार्क साइड से निकलकर एक्सचेंजिंग गिफ्ट, आप लोगों को मौका मिल सकता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, या कुछ गिफ्ट्स ये इंसान आपके लिए ले सकता है, क्योंकि इस इंसान को ये चीज क्लियर हो रही है, इसको आपकी नीड है, ठीक है। पहले ही ये शायद फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या इस चीज को फील ही नहीं करना चाहता था, इसको आपकी जरूरत है। फोक इन द रोड, जो भी फोक थी, जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आप लोग के बीच कंफ्यूजन थी, वो क्लियर हो रही है, ठीक है। चॉपवुड की एनर्जी मतलब कि सब कुछ क्लियर किया जा रहा है। ऑब्जर्वर, ये इंसान एक गुड ऑब्जर्वर है, ये आपको दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी इसलिए एक ब्रीथ, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस है, यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी है, हीलिंग की जा रही है, हैप्पी हैप्पी। यहाँ पे चीजें आप लोग के बीच, कुछ डोर्स ऐसे हैं जो लॉक हुए हुए थे, वो उन डोर्स की, जैसे कि आप लोग को उन डोर्स को ओपन किया जा रहा है आपके लिए। टाइम फॉर अ नैप, एक नैप का टाइम है, मी टाइम लेने के लिए, अपने अपने आप को समझने के लिए, अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर खास तौर पे आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर को खुद से एक एक्सेप्टेंस पे आना पड़ेगा, खुद से किसी चीज को आपके पार्टनर को, ये वाली एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि खुद से इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक फर्दर फ्यूचर क्या चाहते हैं, क्या आपके पार्टनर के माइंड में है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।